देखो, क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको डायरेक्ट ही पढ़ाता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट नहीं करता कि ये डील मारूं या कुछ करूं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट सीधी काम की चीज बताई जाती है। अब है यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और 8 मार्क्स के प्रश्न। अब है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तुम्हारी किताब जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। मैंने स्पष्ट कर दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये जोड़ देते हैं दोनों को तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो है साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये हमको सिद्ध करना है। अब है तुम्हारा ये शंकु है। शंकु की जो आकृति होती है, जैसे तुमने देखा होगा जोकर की टोपी शंकुआकार होती है, और जो है और अन्य भी उदाहरण हैं ऐसे। तो ये जो शंकु है, जैसे कूप है, बुर्जियों के भुस जो भुस बढ़ते हैं, भुस शंकुआकार आकृति का होता है। लेकिन लंबवृत्तीय शंकु वही होगा जो इससे हम लंब डालें तो ये वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करे। ये ऊंचाई जो हम लंब डाल रहे हैं तो ये लंब जो है इस त्रिज्या पर क्या हो, इस व्यास पर जो है लंब हो, या OC इज परपेंडिकुलर टू OE, या व्यास पर लंब हो, यानी केंद्र पर जाके टिके। उसका क्या पाद, यानी उसका मतलब कहना चाहिए पादी बोलो, उसका पैर। इसी मतलब यहाँ से हम लंब डालेंगे तो इसको यहाँ पर काटेगा, वो भी 90 डिग्री पर। किस पर? 90 डिग्री पर। तो इस प्रकार के शंकु को हम कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय, लंब माने 90 डिग्री, वृत्तीय यानी वृत्ताकार भाग बन रहा है शंकु। अब देखो, ये तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई कह लो या तिरछी ऊंचाई कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। शंकु में 2 प्रकार की ऊंचाइयां होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। ये तिर्यक ऊंचाई है। सब जगह से इस तरह से शंकु होगा, सब जगह से ये एल होगा, यानी तिरछी ऊंचाई। तो ये जो तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई कह लो या तिरछी ऊंचाई कह लो, इसको जो है हम एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन तुम्हारे प्रश्न में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नहीं लिखी आती है, केवल ऊंचाई लिखी आई। केवल ऊंचाई लिखी आ रहा है, समझ लो कि जी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। अगर तिर्यक ऊंचाई होगी तो उसमें तिर्यक लिखी आएगी, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में ऊर्ध्वाधर लिखी नहीं आएगी, केवल ऊंचाई आएगी, तो उसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मानो। ये तुम्हारी तिरछी ऊंचाई है। अब ये जो कोण है ये थीटा है, मान लिया मैंने। इसको हम बोलते हैं अर्धशीर्ष कोण। शंकु का शीर्ष कोण जो है A है, और इसका आधा जो होगा वो आधा कोण है शीर्ष कोण, पूरे शीर्ष कोण का आधा कोण है थीटा। तो ये हो गया अर्धशीर्ष कोण। क्या हो गया? अर्धशीर्ष कोण मैंने मान लिया। वैसे शीर्ष कोण जो होगा इस हिसाब से 2 थीटा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अर्धशीर्ष कोण की बात हो रही है तो अर्धशीर्ष कोण ही मैंने मान लिया थीटा। अब है तुम्हारा, ये मैंने त्रिज्या r मान ली, इस r। अब यह है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने मान लिया S बराबर πr_l प्लस πr²। πr_l क्या है? शंकु का वक्रपृष्ठ, प्लस πr² बेलन के
वृत्ताकार भाग का यानी बेलन के आधार, दोबारा बोलूंगा, ये शंकु का वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, और ये पाई आर स्क्वायर है बेलन के वृत्त। देखो भाई थोड़ा शंकु की जगह पे बेलन मतलब कही है मैंने, तो मैंने गलत कहा है। अब समझो, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है, शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो ये वृत्त का सूत्र लग गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब S बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इंप्लाई दैट यानी इंगित करता है, सूचित करता है। तो इससे हम हल करेंगे तो L बराबर S माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर आएगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब क्या है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो इस समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज एओसी से पाथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एल का मान यहां से रख देंगे हम, तो एल स्क्वायर है, तो एल का जो मान ये है इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे पूरे का, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर का ये होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ये घात दो है तो ये पूरे पे अंश में कर रही है और हर पर भी, तो ये हो जाएगा। क्लियर करने के लिए मैंने लिखा है कि एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका हम वर्ग करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर बराबर, अब मैं इसका एलसीएम लेकर के हल करूंगा, एलसीएम लेकर के हल करूंगा और इसको हमें खोलूंगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूं, एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये खुल गया। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का गुणा इसमें कर देंगे, तो माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसको जो हल करेंगे तो यही तो प्राप्त होगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, माइनस पाई स्क्वायर आर 4 ये कट गई। कटने के बाद एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये समीकरण सेकंड। अब शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब v स्क्वायर दोनों ओर का हमने वर्ग कर दिया, क्यों कर दिया कि h में अंडररूट आएगा, जब h का मान लेंगे तो अंडररूट में आएगा ये, तो अंडररूट हटाने के लिए ऐसा किया। अब ये है, अब इसका हम वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, तो v स्क्वायर को मैंने u मान लिया, u मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया है, तो v स्क्वायर बराबर u माना, u बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अब समीकरण सेकंड से ये है, समीकरण सेकंड से मैं एच स्क्वायर का मान रखूंगा, तो समीकरण सेकंड से एच स्क्वायर का मान रखने पर किसमें इसमें रखने पर, तो u बराबर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और देखो u बराबर पाई स्क्वायर बटे 9 आर की पावर 4, फिर ये मान रख दिया मैंने, तो मान रखने के बाद पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 है वो आर स्क्वायर बाहर कट गई, तो u बराबर 1/9 आर स्क्वायर कोष्टक में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर s कॉमन ले लिया, इसमें से क्या ले लिया मैंने, s कॉमन ले लिया,
तो u बराबर s बट्टे 9 s कोष्टक में s r स्क्वायर माइनस 2 पाई r की पावर 4। अब du अपॉन dr करेंगे। s क्या है? s क्या है? अचर राशि है कि दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है s बट्टे 9 2sr माइनस 8 4 दूनी 8 du dr यानी r के सापेक्ष u का हम अवकलन करना है माइनस 8 पाई r क्यूब। अब उच्चतम और महत्तम मान के लिए चाहे आयतन हो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो दूरी हो तो उच्चतम न्यूनतम मान के लिए du अपॉन dr बराबर 0 रखते हैं। अब मैंने ये 0 के बराबर रख दिया, du अपॉन dr का मान ये 0 के बराबर रख दिया। अब 0 के बराबर रखने पर जी s बाई 9 है तो इसको हम बट्टे में 0 बट्टे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2sr माइनस 8 पाई r क्यूब इक्वल टू 0। या यूं कहो कि s बाई 9 जो है 0 नहीं हो सकता, इसमें से एक ही 0 होगा, जब भी तो 0 आएगा गुणा में, तो ये s हो नहीं सकता, वो ये 0 नहीं हो सकता s। तो कहने का मतलब है ये 0 होगा, इसका हल 0 आएगा, ये s 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है तो इसको ही रखेंगे। तो चाहे इस तरह से कह लो कि s बट्टे 9 को 0 की तरफ पहुंचा दिया बट्टे में तो 0 हो गया। तो ऐसे तो इसको भी पहुंचा सकते हैं, ये भी हो जाएगा, फिर s बराबर 0 आ जाएगा। s बराबर 0 होगा नहीं तो s बराबर 0 हो जाएगा तो समपी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि s बाई 9 को 0 बराबर नहीं होगा, यानी इसको यहाँ समझो ये बट्टे में ले गए और जो है ये 0 हो सकता, ये 0 होगा, हो सकता नहीं है, होगा। अब 2sr माइनस 8 पाई r की बराबर 0 इंप्लाई दैट इसमें से मैं 2r कॉमन ले लिया, 2r कॉमन ले लिया तो ये क्या रहा s माइनस 4 पाई r स्क्वायर कोष्टक के अंदर आएगा बराबर 0। फिर इससे रिजल्ट आएगा, अब इसमें r 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 होगा, 100% r 0 नहीं होगा, r 0 समपी नहीं बनेगा तो इसका मतलब है ये 0 होगा। तो 0 का गुणा काल संख्या में करते हैं 0 जब तो आता है, तो ये 0 होगा। अब s माइनस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पक्षांतर करके s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया हमको। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो s बाई 9 इसका करेंगे तो 2sr का 2s आ गया, माइनस इसका हम करेंगे तो माइनस 24 अवकलन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 24 पाई r स्क्वायर। तो s बराबर 4 पाई r स्क्वायर पर दोबारा भी डिफरेंशिएट किया है, उसका मान क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर बट्टे 9। s की जगह पे मैंने क्या रख दिया 4 पाई r स्क्वायर बट्टे 9, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया। 4 पाई r स्क्वायर है ये s का मान है, इसमें मैंने s का मान रख दिया, इसमें s का मान रख के देख रहा हूं कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, दोबारा डिफरेंशियल। तो ये s की जगह मान रख दिया मैंने 4 पाई r स्क्वायर, बट्टे में 9 है, बट्टे में 9। अब छोटा कोष्टक, अब इसमें रख दो मान 4 पाई r स्क्वायर, ऐसी जगह रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर, क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है इसमें, माइनस 24 पाई r स्क्वायर, ये न्यू कहते हैं। अब बराबर 4 पाई r स्क्वायर बट्टे 9। अब इसको हम हल करते हैं तो माइनस के 16 पाई r स्क्वायर आएंगे। अब देखो ये हल करके हैं और जो है ये आएगा माइनस 64 पाई स्क्वायर r की पावर 4 बट्टे 9, माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक ऋण में आ रहा है। तो s बराबर 4 पाई r स्क्वायर पर शंकु का आयतन महत्तम होगा। समीकरण फर्स्ट में s बराबर 4 पाई r स्क्वायर रखने पर, अब फर्स्ट में रख दो, s की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, s की जगह पे हम लिखेंगे तो l बराबर 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बट्टे पाई r, s का भी वहां रखा है इसमें। अब l बराबर
ये क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 3πr स्क्वायर बटे पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से घात कैंसिल हो गई, तो एल बराबर 3r। अब आर, अब इससे रिजल्ट आ रहा है कि आर अपॉन एल बराबर 1/3, आर अपॉन एल बराबर 1/3। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, अब इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आर और कर्ण कितना है एल, तो ये क्या हो गया आर अपॉन एल साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1/3, इंप्लाई दैट थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। अतः महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा, यही हमको सिद्ध करना है।